खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा, और आज का मुद्दा में हम बात कर रहे हैं अब की बार दल बदल सरकार। जी हां, पिछले काफी दिनों से जिस तरह से बड़े बड़े नेताओं का एक दूसरी पार्टी में शामिल होना ये कहता है कि दल बदलों की इस बार सरकार बनने वाली है। तमाम बड़े नेता अभी पिछले दिनों समाजवादी पार्टी में पहुंचे, तमाम बड़े मंत्री जो उत्तर प्रदेश सरकार में थे, और अब आज बीजेपी के लिए एक बड़ा दिन रहा। जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, एक बड़ा चेहरा है, वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। वापस हम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता समीर सिंह के पास आएंगे। समीर जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी ब्रेक से पहले, हम चाहेंगे सबसे पहले आप अपनी बात को पूरा करें। जी, जैसे कि मैं बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को अगर ये लग रहा है कि इनके आने से उनको जो खोया हुआ ग्राउंड उनका है वो वापस मिल जाएगा, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि जब एक कैबिनेट, एक एग्जिस्टिंग सरकार जो कि राज्य सरकार भी उन्हीं की है, केंद्र सरकार भी उन्हीं की है, वहां से जब एक राज्य का कैबिनेट मंत्री और तीन कैबिनेट मंत्री, वो भी एक ही समुदाय के, जब निकल के दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं, तो वो सिर्फ नेताओं का इधर उधर होना नहीं होता, वो एक मैसेज देता है जनता को, जो कि इस बार जनता के पास मैसेज जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश सरकार है वो ओबीसी के लिए, अति पिछड़े वर्ग के लिए, दलितों के लिए सही सरकार नहीं है। और इसके बेसिस पे समाजवादी पार्टी के साथ जो सभी वर्ग के लोग हैं वो जुड़ना चाह रहे हैं और जुड़ रहे हैं। रही बात जो मेरे मित्र कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी टिकटें नहीं दे पा रही है उन लोगों को जो बाहर से आए हैं, तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बहुत पहले ही बोल दिया था कि टिकट के आश्वासन के साथ किसी को पार्टी ज्वाइन नहीं कराई जा रही है। पार्टी का जब टिकट मिलेगा वो बाद में डिसाइड होगा, और अगर मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो क्या आप नहीं मानते समीर जी कि आरपीएन सिंह जो हैं ये चुनौती दे सकते समाजवादी पार्टी को? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2009 में पडरौना से जब चुनाव लड़े थे स्वामी प्रसाद मौर्य, तो उनको हार का सामना करना पड़ा था और उनके खिलाफ आरपीएन सिंह ही थे। जी, आरपीएन सिंह का अपने क्षेत्र में, कौशाम्बी इलाके में अच्छा वजूद होगा, लेकिन जब बात आ जाती है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों की, तब ये मुद्दा मुझे नहीं लगता, वो एक महाराजा खानदान के हैं, राजा बुलाए जाते हैं वहां के, तो जब वहां के राजा बुलाए जाते हैं तो वो राजाओं वाली उनका एक सिस्टम है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ साथ जब पूरा एक जो ओबीसी वर्ग जो साथ में जुड़ा हुआ है, जो मैसेज गया है भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट, वो जो उसके अगेंस्ट समाजवादी पार्टी जो ओबीसी का बड़ा चेहरा तो आरपीएन सिंह भी है। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का बहुत ज्यादा समीर जी, ओबीसी का बड़ा चेहरा तो आरपीएन सिंह भी है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ओबीसी का जो बड़ा चेहरा ओबीसी का बड़ा चेहरा आरपीएन सिंह जी हैं? मैं उसको बिल्कुल भी नकार नहीं रहा हूं, वो उन्होंने काफी चुनाव जीत रखे हैं उस एरिया से, लेकिन अगर वो इस समय समाजवादी पार्टी में आते तब उनका महत्व ज्यादा होता, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ काफी ओबीसी वर्ग जुड़ा हुआ है। तो आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था ना, आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, उनको लगा कांग्रेस में कुछ ठीक नहीं है, बीजेपी में जाना चाहिए, तो वो तो फैसला ले सकते थे कांग्रेस में ठीक नहीं है तो हम समाजवादी पार्टी में चले जाएं। उनको तो लगा कि भारतीय जनता पार्टी में जाना ज्यादा हितकारी है, उनको ये लग रहा भारतीय जनता पार्टी जो एक बार फिर से सरकार बना रही है। जी, उनको ऐसा लगा होगा तभी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है, लेकिन ओबीसी के पिछले जो 4 साल 5 साल का जो कार्यकाल है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें आपने देखा होगा जिस तरीके से इस समय समाजवादी पार्टी के साथ सारा वर्ग जुड़ रहा है, चाहे वो समाज का कोई भी वर्ग हो, ओबीसी हो, दलित हो,
ब्राह्मण हो, कोई भी, जितना उनके साथ पिछली सरकार में अन्याय हुआ है, वो सिर्फ एक सांसद या एक नेता के जुड़ने से वापस से भाजपा के पास नहीं जाएगा। वो एक लॉस्ट ग्राउंड है जो भारतीय जनता पार्टी। अरे फिर उन्होंने समाजवादी पार्टी क्यों नहीं चुनी? ठीक है, आएंगे आपके पास, आएंगे। राकेश तिवारी बने हैं कांग्रेस पार्टी से, प्रवक्ता हैं। राकेश जी, आखिर क्या बड़ी वजह है कि जितने बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं? अगर इसके पहले की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो थे वो बीजेपी में आ गए, जितिन प्रसाद बीजेपी में आ गए, और अब एक और बड़ा चेहरा। और इनको लेकर खास बात ये, कल ही जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट बनाई थी कांग्रेस पार्टी ने, उसमें एक इनका भी नाम शामिल था। कितना बड़ा झटका है कांग्रेस पार्टी के लिए, राकेश जी? देखिए, पहली बात तो ये विवाद स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बड़ा चेहरा इनको बनाया किसने? बड़ा चेहरा इनको कांग्रेस पार्टी ने बनाया। जितिन प्रसाद को मंत्री कांग्रेस पार्टी ने बताया, आरपीएन सिंह को मंत्री कांग्रेस पार्टी ने बनाया, ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्री कांग्रेस पार्टी ने बताया। तो भाजपा का एक चल रहा है, वहां वो लोगों महाराज, जिनको महाराज आप कह रहे हैं, लोकतंत्र में कोई राजा महाराजा नहीं होता। मनोज भाई मेरी बात से सहमत होंगे। जब तक राकेश जी आपकी पार्टी में है तो राजा महाराजा है, जब आपकी पार्टी छोड़ दी वो राजा महाराजा नहीं है। हमारी तो आम आदमी हो गए, छोटे नेता हो गए। राजा महाराजा के रूप में कभी स्वप्नित हमारी पार्टी में किसी की नहीं हुई। राहुल गांधी स्पष्ट कहते हैं, लोग हमारी पार्टी में कार्यकर्ता ही राजा है, कार्यकर्ता ही महाराजा है। और किस बात के राजा महाराजा? जो अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं, यही आरपीएन सिंह लगातार चुनाव हार रहे हैं। अपनी सीट के अलावा इनका आसपास की कितने सीटों? अरे तो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आम कार्यकर्ता का नाम क्यों नहीं शामिल किया जाता है? स्टार प्रचारक की जो लिस्ट होती है उसमें बड़े नेताओं को वरीयता इसलिए दी जाती ना, वो एक बड़ा चेहरा होते हैं, जनता उन पर भरोसा करती है। देखिए, मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं। पार्टी ने मुझे प्रवक्ता जैसे पद की जिम्मेदारी दी है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई प्रदेशों में मैं काम कर चुका हूं। तो कांग्रेस पार्टी आज एक अपने सिद्धांत की लड़ाई लड़ रही है। एकदम आप क्लियर जान लीजिए, राजा महाराजा वो होता है। लेकिन आरपीएन सिंह ने तो कांग्रेस पार्टी की सोच पर ही सवाल खड़े कर दिए। उनको अपनी सोच पर सवाल खड़ा करना चाहिए। इनको पार्टी टिकट देती है, पार्टी मंत्री बनाती है। जब पार्टी टिकट देती है, चुनाव नहीं जीत पाते, उसका ठिकाना सरकारों के सर पे फोड़ते हैं। पार्टी का उसमें कोई दोष नहीं है, उसमें दोष इनकी लालच का है। इनको दम भा गया है। और जानिए, जहां ये कांग्रेस ने तो कभी ओबीसी चेहरा राजा महाराजा नहीं कह गए, लेकिन जैसे भाजपा में गए, भाजपा ने अपनी तराजू उठाई, तौल दिया कि आरपीएन सिंह पिछड़े के चेहरे हैं। क्योंकि भाजपा की राजनीति तो वोट की राजनीति है। उनके यहाँ लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं है। लोकतंत्र रहे जाए लेकिन उनकी कुर्सी बची रहे। और एक बात मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इनसे बड़े ओबीसी चेहरा हमारे पास हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी हैं। इनकी बगल की विधानसभा के हैं, तमकुही राज से लगातार चुनाव जीत के आ रहे हैं। आरपीएन सिंह का कोई योगदान नहीं उस क्षेत्र में। कांग्रेस, हमारी नेता प्रियंका गांधी ने बहुत स्पष्ट कह दिया कि हम वसूलों की लड़ाई लड़ रहे हैं, पुनर्निर्माण की लड़ाई लड़ रहे हैं। महात्मा गांधी ने ऐसे ही लड़ाई जब शुरू की थी, उनके साथ भी ऐसे ही लोग नहीं रह पाए थे। जिनके पास सिद्धांत नहीं आज की डेट में, वो कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं रह सकते। जो संघ को पसंद करते हैं, संघवाद को पसंद करते हैं, ऐसे लोग कायर होते हैं। हमारी नेता प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा है कि हमें ऐसे कायरों की जरूरत नहीं है। हमें बहादुर लोग चाहिए जो सिद्धांतों की लड़ाई लड़ सके, वसूलों की लड़ाई लड़ सके। संख्या नहीं, हमें संकल्पवान लोग चाहिए। ठीक है, हमारे साथ मनोज मिश्रा जी बने हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनोज जी, आज का जो दिन था, ये माने भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा दिन था, खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में। शैलेश जी, देखिए, दरअसल एक बात आप समझते भी हो, समझने की कोशिश करिएगा। उत्तर प्रदेश 7 चरणों के चुनाव में नामांकन की अंतिम तिथि तक नेताओं का आया राम गया राम, पार्टी छोड़ के आना जाना चलता रहेगा। उसके पीछे जो सबसे बड़ी बात है वो है खुद का निहित स्वार्थ, जनता जनमानस, बाकी सारे बहाने। कारण यह है कि कोई एक व्यक्ति एक पार्टी छोड़ दे, फर्क पड़ता है। ये जरूर बात है कि आरपीएन सिंह कांग्रेस के बड़े नेता, मैं इसलिए कहूंगा कि वो 3 बार विधायक थे, सांसद थे, उनके पिताजी इंदिरा जी के समय थे, वो भी मंत्री थे, ये भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री थे, और साथ ही झारखंड के प्रभारी थे। राजेश जी, जरूर आप आरोप प्रत्यारोप करिए, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन जो छोड़ के जाता है और जो छोड़ के आता है, वो ऐसा क्या हो जाता है कि 24 घंटे के अंदर उसका खुद का मन और तन और उसकी सोच पार्टी के तहत जाने वाले आने वाले बदल जाती है। यही स्वामी प्रसाद मौर्य आने से 3 दिन पहले के बयान हम देख लें
यही आरपीएन सिंह, और आपसे चूक हुई है, मैं चूक इसलिए कहना चाहूंगा कि कर स्टार प्रचारक की लिस्ट आप जारी करते हैं, जो व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता और है, आपको पता ही नहीं है, और आपको पता ही नहीं है क्या कुछ चल रहा है। अच्छा, नहीं शैलेश जी, एक बात और भी है, पता होता है। मैं इस बात से ये कहना चाहूंगा, अब पार्टियां किसी को निष्कासन का जोखिम लेकर के उस बिरादरी का या उससे संबंधित वोटों का नुकसान उठाना नहीं चाहती। कई ऐसे नेता अभी भी, मैं लेकिन मनोज जी उत्तराखंड में तो हुआ, हरक सिंह जो थे, हरक सिंह रावत केंद्रीय मंत्री थे, माफ कीजिए, उत्तराखंड में कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनको निष्कासित कर दिया गया। पहले जी मैं आता हूं, कारण क्या है, तब कर दिया गया जब उनकी मुलाकात हुई राहुल गांधी। राजेश जी मैं कमेंट करूं, आप बोलिए मित्र, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए आप कंटिन्यू करिए। जी शैलेश जी, मैं जो उत्तराखंड का आप जिक्र कर, दरअसल उत्तराखंड हुआ, पंजाब हुआ, इनकी राजनीति कहीं न कहीं, या हिमाचल हुआ, उत्तर प्रदेश और बिहार से अलग है। बिहार और उत्तर प्रदेश 90 के बाद, 2014 के बाद जिस तरीके से क्षेत्रीय राजनीति के वोटरों पर मोदी ने सेंधमारी की है, नहीं तो 2014 फिर 2017 2019 जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ने सपोर्ट किया दिल्ली से लेकर प्रदेश तक, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और कुछ जातियों के या कुछ क्षेत्रीय नेता ऐसे हैं जिनके बारे में कोई पार्टी नहीं बोलना चाहेगी अपना नुकसान देखते हुए। वो उत्तराखंड के बारे में निष्कासन भी करेंगे, बोलेंगे भी, जोड़ेंगे भी, सब कुछ करेंगे। उनकी पॉलिसी उत्तराखंड में, हिमाचल में, पंजाब में अलग होगी, लेकिन यूपी में जैसे ही उसकी एंट्री होती है वो शून्य हो जाती है। प्रियंका जी लगातार पिछले 6 महीने से या 2 साल से ग्राउंड स्तर पर, कारण ये था कि शैलेश जी इनके पास एक मौका था 2004 से 2014, ये हो चुकी 32 साल से उत्तर प्रदेश में वनवास में है, इनकी न सरकार रही ना ही किसी के समर्थन सरकार रही, उसको मजबूत करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। लेकिन आरपीएन सिंह जैसे लोगों का अंतिम समय में छोड़ के जाना, कहीं ना कहीं कांग्रेस का जरूर नुकसान होगा। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, आप देखिए ना, जैसे कोई छोड़ के जाता है उसकी जाति पिछड़ी जाती है, बाकी चीजें निकल चली जाती है। आरपीएन सिंह कोई ऐसे चमत्कारिक नेता साबित नहीं होने वाले हैं कि जिसका 4, 5, 6, 7 जिलों में असर पड़ेगा। हाँ, चूंकि एक राज परिवार से है, पिछड़ी जाति, आप देखिए, हम आप सब लोग उनकी पिछड़ी जाति पर चर्चा कर रहे हैं, तो पडरौना में हो सकता है, चूंकि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य की बात हुई है, कड़ी टक्कर भी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के कैडर है, समर्थन है, वोट है, और फिर पक्ष की सरकार है। तो जहां तक पक्ष और विपक्ष की बात हम कर ले, बिल्कुल। और कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी की टेंशन जरूर बढ़ गई है, और खासकर स्वामी प्रसाद मौर्य की, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है पडरौना से 2 बार से लगातार जीत रहे हैं, एक बार फिर से वो वहां चुनाव लड़ेंगे। अब क्या होगी लड़ाई में, कौन जीतता है हारता है, देखने वाली बात होगी। एक ब्रेक का वक्त है, आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। पीपल्स एकेडमी देवबंद सहारनपुर की ओर से नगर एवं क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ददून वैली स्कूल देवबंद सहारनपुर की ओर से सभी देशवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। संस्कार भारती कॉन्वेंट स्कूल तलहेडी बुजुर्ग देवबंद सहारनपुर की ओर से सभी देशवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
अरविंद शर्मा डिग्री कॉलेज तलहेडी बुजुर्ग देवबंद सहारनपुर की ओर से सभी देशवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। सतीश कुमार कौशिक प्रधानाचार्य, उमेश दत्त मिश्रा प्रबंधक, HAV इंटर कॉलेज देवबंद सहारनपुर की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नरेश कुमार खंड विकास अधिकारी टुंडला फिरोजाबाद की ओर से सभी देशवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। राज बहादुर समाज सेवी बहजोई संबल की ओर से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विजेता सिंह जिला खाद्य विपणन अधिकारी संबल की ओर से नगर एवं क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रयाग वाषणे पुत्र विपिन वाषणे बहजोई संबल की ओर से बहजोई नगर वासियों एवं देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देवेंद्र कुमार जिला उपाध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा जिला संबल की ओर से संबल वासियों और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर मुंतजिम BAMS MD मेरठ नर्सिंग होम बहजोई संबल की ओर से संबल वासियों और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नरेश शर्मा MD एवं कुंवर पाल सिंह शर्मा जनता नर्सिंग होम एवं बाल चिकित्सालय संबल की ओर से संबल वासियों और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य से अल फला फ्रोजन फूड संबल हाजी शकील कुरैशी बसपा प्रत्याशी विधानसभा 33 संबल एवं हसनैन शकील युवा नेता की ओर से समस्त संबल वासियों, देशवासियों एवं बसपा कार्यकर्ताओं को गणतंत्र दिवस की दिली मुबारकबाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और आज का मुद्दा में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरह से दल बदलने का खेल चल रहा है, उसी क्रम में आज कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री RPN सिंह जो है बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वापस हम आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं प्रशांत उमराव जी। प्रशांत जी, कई दिनों से एक परसेप्शन बन रहा था समाजवादी पार्टी को लेकर कि समाजवादी पार्टी ने एक जबरदस्त सेंधमारी की है भारतीय जनता पार्टी में और 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं उन्हें अपने पाले में लाने का काम किया है और जो मंत्री हैं, नेता हैं, बड़े चेहरे ओबीसी के, आज जो हुआ इसे कैसे देखें? क्या उसकी भरपाई हो गई है या फिर अभी भी कुछ और बड़े चेहरे बीजेपी में शामिल होंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और यहाँ पे किसी के आने जाने से बहुत कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। और जो लोग गए भी थे उनमें से कुछ लोग ऐसे थे अपने जो अपना बेटा बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, सीट बदलने की मांग कर रहे थे। आज उनकी समाजवादी पार्टी में भी जाने के बाद भी वही हालत है कि जो मांग वो कर रहे थे वो पूरी नहीं कर पाए। और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से, जो राष्ट्रवाद की विचारधारा से जो इत्तेफाक रखता है, जो आना चाहता है, जाने करते हैं। जाने आने कोई प्रभाव नहीं, RPN सिंह के आने कोई प्रभाव नहीं है भाजपा में। क्यों प्रशांत भाई? आप कह रहे किसी जाने आने कोई प्रभाव नहीं है, RPN सिंह ने ज्वाइन किया। नहीं, मेरा प्रश्न है आपसे, मेरा प्रश्न है, अभी आप कह रहे जाने आने कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसका मतलब RPN सिंह के आने का आपका कोई मतलब नहीं है आपके यहाँ आने का? सुन लीजिए नहीं, मेरा प्रश्न है, प्रशांत जी जवाब दीजिए। क्या RPN सिंह के आने का कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आम नेता है। अभी आपने खुद अपनी बात कही कि किसी आने जाने कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। ऐसा नहीं कि एक नेता के आने से हमारे कोई बहुत कुछ बड़ा हो जाएगी, किसी हमारे जाने से कोई मनोज भाई सुन रहे हैं ना, उसकी भरपाई हो पाएगी। हमें कोई अंतर नहीं पड़ा। जो लोग गए हैं वो लोग अपनी सीट नहीं निकाल पा रहे हैं। अब प्रसाद मौर्य जी के बेटे को उनको सीट नहीं मिली। अरे जब वो पार्टी में शामिल हुए इतने बड़े बड़े नेता आपके बड़े के साथ मौजूद। अरे भाई केशव जी आपकी पार्टी में ही है, शैलेश जी बोले केशव जी पार्टी में है।
धर्मेंद्र प्रधान महासचिव हैं आपके, आज अनुराग ठाकुर जी थे, सारे लोग बड़ा हमारे ऊपर असर पड़ा भाजपा का, भाजपा बड़ी मजबूत होगी। आप कह रहे हैं हमारी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, प्रशांत जी आप खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होके ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लोगों के आने जाने का खास फर्क नहीं पड़ता, बहुत बड़ी पार्टी है। पार्टी तो नेताओं से बड़ी होती ना। एंकर साहब आपने अब आरपीएन सिंह को इसको विचार करना चाहिए। सुन लीजिए प्रशांत जी को सुन लीजिए। आप कहा उनको सर माथे बिठा जाता, कहा इनकी औकात है, कोई फर्क नहीं पड़ता भाजपा माने पे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो गए हैं उनसे नहीं किया। आपके प्रभारी जो प्रश्न पूछना पड़ेगा। राकेश जी सुन लीजिए, राकेश जी उनका कहना है जो गए हैं उनसे फर्क नहीं पड़ता। राकेश जी सुन लीजिए, उनका कहना है जो गए हैं उनसे फर्क नहीं पड़ता। इतनी बड़ी पार्टी है, मैं एंकर के सवालों को जवाब दे रहा हूँ। आप राकेश जी सुन लीजिए, उनका कहने का मतलब है जो गए हैं, हिटलर था थोड़ी आप, मतलब जो गए हैं उनसे फर्क नहीं पड़ता। जो प्रश्न उन्होंने पूछा है उसका जवाब आप सुन लीजिए। आपने प्रश्न पूछा, आप समझ लिया, आपका प्रश्न मैंने समझ लिया था। अरे तिवारी समझ लिया। राकेश जी अब सुन लीजिए, समझ गए आपकी बात, आप क्या कहना चाहते हैं, अब उनकी बात भी सुन लीजिए। प्रशांत जी देखिए, एंकर ने पूछा कि क्या आप उसकी भरपाई करें, हमने कहा जो गए हैं उनसे हमें कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, हमारे पास ऑलरेडी नेता है। और जो आना नहीं कहा, इतनी बड़ी पार्टी है, अभी आप रिकॉर्डिंग अरे ठीक है राकेश जी, भूल हो गई, गलती हो गई, कह के तुरंत बदलते हैं आप। अभी आपने कहा, हमें कहा नहीं, आपने कहा इतनी पार्टी, किसी का आने जाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आना जाना बिना वजह अपने शब्द जो मेरे मुंह पे डाल रहे हैं। ठीक है, आप जो गए हैं आपने कहा, अरे मैं आपको जवाब नहीं दे रहा हूँ। अरे भैया मैं एंकर के सवालों को जवाब दे रहा हूँ, ठीक है सुन लीजिए। चुप आप डिबेट में है, आपका इंटरव्यू नहीं, आप डिबेट में है, आप इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं, आप डिबेट में, आप प्रश्न करेंगे। अरे तो भैया सुनने डिबेट होगा तो प्रश्न करेगा वो। जब आप ही बोल लीजिए, मैं निकल राजेश जी बोलने दीजिए। जवाब ठीक है राकेश जी, ठीक है राकेश जी, वो आपके पास भी आएंगे। आपके ऊपर है वो। नहीं आप जब बोलने नहीं देंगे आप ही बोल लीजिए फिर। ठीक है प्रशांत जी बात करें। ठीक है राकेश जी, कौन सही कौन गलत है जनता सुन रही, जनता क्या करेगी, तो आप बोलिएगा। ठीक है, वो क्या बोले क्या नहीं बोले जनता ने भी सुना है, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। प्रशांत जी अपनी बात पूरी कीजिए। इजाजत हो आपकी? जी जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल बोलिए। जो लोग गए, जो लोग गए हमें उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। और इस कांग्रेस पार्टी की नीति है, नियत है, नेता है इनके सारे पार्टी। अभी बरेली से इनके जो पूर्व सांसद थे प्रवीण रंजन, अच्छा आपकी नियत बड़ी अच्छी है, आपने पूरी सरकार लगा दिया मध्य प्रदेश में विधायकों को खरीदने के लिए। इमरान आपकी बहुत अच्छी थी। अरे दंगाई पूरे लोग लग गए। स्वामी प्रसाद जैसे, स्वामी प्रसाद महोदय जैसे आरोप लगा के पार्टी छोड़ गए हैं। आपकी नीति बड़ी अच्छी है, आपकी नीति बड़ी अच्छी है। अपराधियों को ज्वाइन करा रहे हैं, अपराधियों को टिकट दे रहे हैं। आपके उप मुख्यमंत्री को जनता दौड़ा ले रही है, आपके उप मुख्यमंत्री को जनता दौड़ा रही है। सीतापुर के विधायक को जनता कुछ नहीं दे रही है, जगदीशपुर के विधायक बेल पे हो तुम। अरे तुम लोग बेल पे, तुम्हारे अरे आपका तड़ी पार गृह मंत्री, जिस पार्टी का आप गृहमंत्री तड़ी पार हो वो बात करें। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री अपराधी हो, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री अपराधी हो, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री अपराधी हो, उस तरह की बात करता है। जिस तरह के प्रदेश का मुख्यमंत्री अपराधी हो, आपका गृह मंत्री तड़ी पार, प्रशासन ने तड़ी पार घोषित किया था, तड़ी पार घोषित किया था। महमूदा मुफ्ती के साथ सरकार बनाने वाले आपको शर्म नहीं आती? आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं। महमूदा मुफ्ती के साथ बनकर सरकार बनाने वाले लोग, आप राष्ट्रवाद बिना जिन्ना के काम नहीं करता, बिना पाकिस्तान की बात नहीं कर पाएंगे। दलितों की विरोधी सरकार दलित मीडिया को रात में जलाते हैं, रात में जला देते हैं, शर्म नहीं आती आपको? तुम्हारा आपको शर्म नहीं आती? दलित विरोधी सरकार पूरा जिंदा जलाया, तड़ी पार तो नहीं है ना? तड़ी पार गृह मंत्री तड़ी पार है आपका। आतंकवादी आपकी प्रज्ञा ठाकुर आतंकवादी है, आतंकवादी घटनाओं राज परिवार पूरा बेल पे है। कौन बेल पे है? शर्म नहीं आती? किस बेल पे है? 10,000। अरे प्रधानमंत्री, आपका प्रधानमंत्री, आपका गृह मंत्री तड़ी पार है, गृह मंत्री तड़ी पार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तड़ी पार, हमने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने।
अरे आपने मूर्खता नहीं की किया बात होगा। मत तिवारी, मुख्यमंत्री तिवारी मूर्खता की बात मत अरे कर। आपसे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं। आप बाइज्जत बड़ी है कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से। मुख्यमंत्री को अपराधी है। मुख्यमंत्री को 32 बड़ी है। योगी आदित्यनाथ को 32 का केस है। अपराधियों की पार्टी है भारतीय राहुल विंचित 10,000 रुपए की तो बेल पे है। मुख्यमंत्री आपका 307 का एक्यूज है। मुख्यमंत्री 307 का एक्यूज है। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले अपने बनाते हैं, अपने राहुल में हटाते हैं। उस कोर्ट से 10,000 मुख्यमंत्री आपका गृहमंत्री तरीबार है, आप बात करते हैं। जिंदा जला देते हैं आप, एक धरती पे बैठ जाते हैं, जिंदा जला देते हैं। कैसे बन जाता है? अरे कैसे जिंदा जलाने का इतिहास कांग्रेस का रहा है। कांग्रेस के लोगों में जिंदा जलाने का इतिहास तुम्हारा है। 84 सिक्का जिंदा जलाने का इतिहास तुम्हारा है। किसानों को गाड़ियों के कुचल से मारा। आपका गृह राज्य मंत्री का बेटा किसानों को गाड़ी से कुचल के मारता है। जिंदा जलाया लखीमपुर में, इसी लखीमपुर में भी गृह मंत्री है। आप बात करते हैं, सर नहीं आती आपको, दंगे सर नहीं आती आपको। श्रम तो कांग्रेस किसानों को कुचल के मारा। लखीमपुर में किसान को मारा सकते हो। किसी को क्या चला रहे हैं, क्या गलती से, क्या गलती बताइए। 35 साल से बाहर, क्या गलती इसमें? अरे इसी आपके गृह मंत्री के बेटे को एसआईटी ने दोषी करार दिया है। कहाँ की बात कर रहे हैं आप? 10,000 की बेल पे राहुल, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। कैसे गृहमंत्री है? उसके बेटे ने कुचल के मारा है। सोनिया विंची कई बार गृहमंत्री है, कई बार गृहमंत्री है। हमारा जीजर बेल पे कई बार। ठीक है राकेश जी, ठीक है राकेश जी, हम चर्चा कर रहे हैं दल बदलने को लेकर। दल बदल कर जो नेता एक दूसरी पार्टी में जा रहे हैं उस पर बात कर रहे हैं। राकेश जी कौन आरोपी है कौन आरोपी नहीं, इसको हम नहीं कह सकते। उसके लिए कोर्ट है, उसके लिए न्यायालय बैठा है, वो तय करेगा कौन आरोपी नहीं। हम लोग नहीं तय करेंगे। यहां सवाल हो रही दल बदलने को लेकर, कौन से नेता किस दल में जा रहा है उसको लेकर सवाल जवाब हो रहा है, उसका जवाब दिया जाएगा। जी राकेश जी जवाब ये दीजिए कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, कांग्रेस पार्टी से मोह क्यों भंग हो गया? तुम्हारा जमीन घोटाला शैलेश जी ठीक है, आएंगे बाकी लोग भी हमारे साथ है। राकेश जी, प्रशांत जी, ठीक है, कहिए आप। मनोज जी कुछ कहना चाहते हैं? दोनों पार्टी प्रवक्ता से मैं अनुरोध करूंगा कि देखिए आरोपी और अपराधी ये कोर्ट का काम है। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं, कोर्ट तय करेगा, न्यायालय तय करेगा, हम और आप बैठ के नहीं तय करेंगे कौन आरोपी है। अपने पार्टी हम बात कर रहे हैं, मुद्दा उठाए हैं दल बदल को लेकर। इस वक्त जो राजनीति चल रही है, नेताओं को एक दूसरी पार्टी में जाना चल रहा है। सवाल राकेश जी है कि कांग्रेस पार्टी से नेताओं का मोह भंग क्यों होता जा रहा है? कैप्टन अमरिंदर सिंह आपकी पंजाब के मुख्यमंत्री पार्टी छोड़ देते हैं, इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में चले जाते हैं, पोस्टर गर्ल जो उत्तर प्रदेश राजनीति की है प्रियंका मौर्य वो बीजेपी में शामिल हो जाती है, जितिन प्रसाद पार्टी छोड़ देते हैं। एक लंबी फहरिस्त है कांग्रेस पार्टी की। आखिर कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनका मोह क्यों भंग हो गया कांग्रेस पार्टी से? क्या उनको लगता है कांग्रेस पार्टी डूबती नाव है? 10-15 विधायकों पार्टी के नीतिगत पार्टी जो रूलिंग पार्टी उसमें 10-15 लोगों ने छोड़ा पार्टी, वो आप नहीं बता रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, अरे आज आपकी पार्टी के नेता ने पार्टी छोड़ी ना, उसको लेकर हम डिबेट कर रहे हैं। तो आप ही की पार्टी के नेता का नाम लेंगे? इनके लोगों ने भी छोड़ा पार्टी। आज की बात हो रही है, आज जो मुद्दा है कि आपकी पार्टी के जो नेता हैं आरपीएन सिंह, उनका नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में था, कल ही स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई है, उसमें इनका नाम था। आज वो पार्टी छोड़ देते हैं, इस पर जवाब दीजिए राकेश जी। आपकी पार्टी की जो लिस्ट है स्टार प्रचारकों की, उसमें इनका नाम शामिल था कल तक, आज वो पार्टी छोड़ देते हैं, आपकी पार्टी को पता ही नहीं है, उस पर जवाब दीजिए। क्या कांग्रेस पार्टी हाशिए में चली गई है? उस पर जवाब दीजिए। और जो नेता पार्टी छोड़ रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी की सोच पर सवाल उठा रहे हैं, उस पर जवाब दीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात पर जवाब दीजिए। क्या कह के गए हो, क्या कह के छोड़ गए हैं भाजपा पार्टी को? दारा सिंह चौहान क्या कह के छोड़ के पार्टी को गए हैं? इनके विधायक क्या पार्टी को कह के छोड़ के गए हैं? आप इसका जवाब दीजिए। आप भी अगर इनका अभी प्रवक्ता बने भाजपा के तो आप भी जवाब दीजिए। तो ये यहाँ अमरिंदर से घुसाने का क्या काम है? तो उस पर भी सवाल उठते हैं कि जो पार्टी नेता जो है पार्टी छोड़ रहे हैं, क्या चुनाव की तारीखें जो घोषित हो गए उसके बाद ही छोड़ रहे हैं? क्या पहले नहीं छोड़ सकते थे? पहले क्या दलितों अति पिछड़ों की उपेक्षा की जा रही तब पार्टी क्यों नहीं छोड़ी? आपने पूरी सत्ता जब पूरे कार्यकाल में मंत्री पद का
सदुपयोग किया, मलाई खाई, सत्ता का सुख भोगा, अब आप पार्टी छोड़ रहे हैं। मैं तो साफ कहता हूं ये अवसरवादी नेता हैं, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, धर्म सिंह सैनी हो, या फिर दारा सिंह चौहान हो, या फिर आज आरपीएन सिंह हो, ये सब अवसरवादी नेता हैं, ये किसी पार्टी के नहीं है। स्पष्ट करिए डिबेट में कि जिस दिन नामांकन का लास्ट डेट होगा उस दिन तक ये दरबदल चलता रहेगा, लेकिन पार्टी कुछ नीतियां होती हैं, पार्टियों के कुछ सिद्धांत होते हैं, जो नेता उनको ले चलते हैं, जो संकल्पवान होते हैं उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी 1000 बार कहा है, एआईसीसी का सेशन सुनिए आप, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए, 100 बार उन्होंने कहा कि हमें कायरों की कोई जरूरत नहीं है, आज हमको बहादुर लोगों की जरूरत है जो कांग्रेस की नीतियों सिद्धांतों को लेकर। लेकिन इस वक्त अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो जितने बड़े नेता हैं, कोई समाजवादी पार्टी में जा रहा है, कोई भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है, आपकी पार्टी में कोई नहीं जा रहा है, क्योंकि सबको पता है कि सरकार जो बनने वाली इन्हीं दोनों पार्टियों में से किसी एक की बननी है। कांग्रेस पार्टी लड़ाई में ही नहीं है। ये तो आप कह रहे होंगे ना, ये तो आपको दिख रहा होगा लड़ाई में नहीं है। अरे ओपिनियन पोल देख लीजिए, सर्वे देख लीजिए, वही पार्टी नजर आ रही है मुकाबले में। अब आप अब इसको भी नकार देंगे, इसको भी नकारेंगे मुकाबले में बीजेपी और सपा नहीं है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। ये तो या तो आप ये तय कर लीजिए कि आप भाजपा के प्रवक्ता की तरह। नहीं, मैं भाजपा प्रवक्ता की बात नहीं कर रहा हूं, जिस तरह से आप कह रहे थे कांग्रेस पार्टी क्लियर कर लीजिए। नहीं, मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूं, ना मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं, ना मैं कांग्रेस से प्रवक्ता हूं। ठीक है, बाकी हमारे साथ हैं। समीर जी आपके पास आएंगे। समीर जी, अब अखिलेश यादव जो है, समाजवादी पार्टी जो है, ओपिनियन पोल को लेकर सवाल उठा रही है, उनको ओपिनियन पोल पर भरोसा नहीं है, इसे कैसे देखें समीर जी? जी ओपिनियन पोल पे भरोसा ना होना वो तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन यहां पे जो इलेक्शन कमीशन से, जो निर्वाचन आयोग से जो शिकायत करी गई है वो इसलिए करी गई है क्योंकि अगर ओपिनियन पोल्स दिखाए जा रहे हैं इस टाइम पे, जबकि हम मात्र 10-15 दिन है पहले चरण के चुनाव से, तो उससे आपका वोटर है उसकी वोटर की ओपिनियन बनती है, ओपिनियन चेंज होती है, जो कि सरासर आचार संहिता के नियमों के खिलाफ है। क्योंकि हमें इस टाइम पे ऐसे समीर जी पिछले चुनाव की अगर बात करें 2017 की बात करें, तब भी ओपिनियन पोल चल रहे थे, तब इसकी बात नहीं सामने आई, अखिलेश यादव नहीं नाराज हुए, समाजवादी पार्टी नाराज नहीं हुई। हर चुनाव में ओपिनियन पोल आता है। जी ओपिनियन पोल आता है, लेकिन ओपिनियन पोल इस समय हम मात्र 10-12 दिन दूर हैं पहले चरण के चुनाव से, इसलिए उसके लिए आपत्ति जताई जा रही है। और बाकी आप देख लें, वैसे भी अगर आप देख लें तो हमारी जो मीडिया चैनल्स जो हमारे हैं, वो जो पहले हमें जो अभी कुछ दिन पहले 6 महीने पहले तक मात्र हमें 50-60 सीटों पे 70 सीटों पे रख रहे थे, वो आज ऑटोमेटिकली हमें 160 सीटों पे दिखा रहे हैं। तो अगर हम ओपिनियन पोल्स की बात कर भी ले तो आपको तो खुश होना चाहिए ना, जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली हम ओपिनियन पोल्स क्रॉस कर लेंगे। तो आपको तो खुश होना चाहिए। पिछली बार की अपेक्षा, हम अपनी नियत पे डाउट नहीं कर रहे हैं। अगर हमें बीजेपी की कम हो रही है, आप दूसरे नंबर पर बने हुए, ओपिनियन कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी को ये लगता है कि ओपिनियन पोल जो है वो झूठे हैं। हमें पहले नंबर पे समाजवादी पार्टी को लगता है कि बात होगी तो और अच्छी बात है। जनता के बीच जाने की जरूरत क्या है? ओपिनियन पोल ही आ जाए, सरकार उसी से बन जाए। जनता के बीच जाने कोई जरूरत नहीं है, इलेक्शन कमीशन से कह दीजिए 4-6। ठीक है, मनोज जी से जवाब ले लेते। मनोज जी, अब ये जो ओपिनियन पोल को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, कहां तक सही है? क्या आचार संहिता को उल्लंघन माने इससे? शैलेश जी, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा, पर अनुरोध करूंगा जो भी पार्टी प्रवक्ता बैठे अपने पार्टी का पक्ष रखे, पर मर्यादा में रहे तो बेहतर होगा। अच्छा नहीं लगता, एक स्वस्थ डिबेट होती, सबकी बात आ जाती है। रही बात ओपिनियन पोल का, तो देखिए राजेश जी और प्रशांत जी, ओपिनियन पोल पर जब या तो रोक पर कोई लीगल राय चुनाव आयोग या कोर्ट के जरिए आ जाए, हम पत्रकार या हम चैनल या हम समाचार के लोग मानने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन मीठा मीठा गप गप तीता तीता थू की पॉलिसी तो नहीं चलेगी। रही बात जिस तरह के सभी और सब्जेक्ट पे हम लोग बात कर रहे थे, देखिए एक समय था शैलेश जी, इसी भारत देश की संसद में बहस चल रही थी अटल जी की सरकार के विश्वास मत पर। अटल जी ने एक बात कही थी कि मैं ऐसी किसी पार्टी को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा, मैं अच्छा हूं लेकिन मुझे पार्टी छोड़ना पसंद नहीं। अब उन चरित्रों की बातें नहीं होती, नेताओं के चरित्र अब अपने पुत्रों और अपने निहित स्वार्थों तक सीमित हो गए हैं। क्या वो आरपीएन सिंह, क्या वो स्वामी प्रसाद मौर्य, क्या कोई और, तो जो दल बदल या आरपीएन सिंह आज छोड़ के गए, मैं मुद्दे पे बात कर लूं। और रही बात भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता, ठीक है, देखिए
आप भी 2 से 325 या 300 के पार गए हैं, दम्भ नहीं होना चाहिए, बड़प्पन में हमेशा झुकाव होता है। रही बात कांग्रेस पार्टी की बात कर लें, तो कांग्रेस पार्टी स्वीकार करते हैं कि इनके पास एक अच्छा मौका था 10 वर्षों का, अगर उस बीच में अगर संगठन को मजबूत करते, और संगठन इनके नहीं मजबूत हुए। 27 साल से हम भी विधानसभा कवर कर रहे हैं, मुझे पता किन किन परिस्थितियों में कांग्रेस टूटी है, और आज जो अन्य पार्टी की शोभा बनाए बैठे लोग हैं, ये भारतीय कांग्रेस में हुआ करते थे। और शैलेश जी, एक बात बोलना चाहूंगा, क्योंकि 5 राज्यों को चुनाव हो रहा है, उत्तर प्रदेश के अलावा आपका उत्तराखंड हो गया, पंजाब हो गया, मणिपुर हो गया और गोवा हो गया। मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड और पंजाब में कांग्रेस को नकारा नहीं जा सकता है। कहीं पर नंबर 1 थे, सरकार उनकी नहीं बनी, अलग बात हो गई। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर हम बात कर लें तो क्षेत्रीय दलों की सरकार, चाहे मायावती की हो चाहे मुलायम सिंह की रही हो, इसके चक्कर में बी और सी कैटेगरी में कांग्रेस रह गई। लेकिन यह भी नहीं भूल सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सामने, चूंकि केंद्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, केंद्रीय पार्टी कांग्रेस है, लगातार 3 वर्षों से बूथ स्तर पर संघर्ष ये कर रहे हैं। कब ये बेहतर साबित होगा, ये बात का विषय है। आज लेकिन पक्ष और प्रतिपक्ष चर्चा अगर होती है, मायावती को हम नंबर 3 या नंबर 4 पे गिनते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सामने हम अखिलेश यादव की चर्चा करते हैं। और रही बात जो भी बात हुई समीकरण की या ओपिनियन पोल की, अगर 50-100 से 150 दिखाया जा रहा है तो बढ़ता चरण और घटता चरण, इस पर भी विचार करने की जरूरत है। रही बात, हम मर्यादा में रहते हैं। आप अभी राजेश जी, मैं इस बात पे इत्तेफाक नहीं रखता, आपने अभी शैलेश जी को कहा पार्टी प्रवक्ता, कोई पत्रकार पार्टी प्रवक्ता नहीं होता, माफी चाहिएगा, हम अपना काम करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। नहीं जी मनोज जी, मुझे उनसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, वो जनता देख रही कौन किसका कौन प्रवक्ता है कौन प्रवक्ता नहीं है। जी शैलेश, चीजें जब एक तरफा आप मोबाइल पर ड्राइव करेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं। प्रशांत जी, आपके पास आएंगे। क्या बीजेपी को यह लगने लगा है कि उसकी पार्टी में बड़े नेता नहीं है, या फिर जो दूसरी पार्टी से नेता है उनकी इस तरह से अवभगत की जा रही कि उनको लग रहा है यही चुनाव जिता सकते हैं? क्या अगर बात करें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की, पिछले चुनाव में जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभाएं की, रैलियां की, एक बड़ा जनसैलाब उमड़ा, एक बड़ा चेहरा केशव प्रसाद मौर्य थे। हालांकि मुख्यमंत्री के दावेदार भी थे, लेकिन मुख्यमंत्री किन्हीं कारणों से नहीं बन सके। लेकिन अब जो विश्वास था पहले केशव प्रसाद मौर्य पर, वो कम हुआ है। अब आपको बाकी नेताओं की जरूरत पड़ रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति चमकाने के लिए। देखिए शैलेश जी, ये तो अच्छी बात है कि हमारी पार्टी 5 साल से सत्ता में, उसके बावजूद हमारी पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं। और जहां तक केशव जी की बात है, केशव जी हमारी पार्टी के आज बड़े चेहरा है, योगी जी के बाद बड़े चेहरा मुख्यमंत्री हैं, और सभी पार्टी के जो नीति निर्धारण होते हैं, चाहे टिकट वितरण से लेकर हर जगह वो पेश है। जहां तक रैलियों की बात है, रैलियां चुनाव आयोग ने बैन की हुई है, अभी रैलियां जब हो नहीं रही है, उसके पहले तो लगातार जो हमारी जन विश्वास यात्रा निकली 6 क्षेत्रों में भाजपा की संगठन की 10 से 6 क्षेत्रों में केशव मौर्य जी की सैकड़ों रैलियां हुई हैं। जब अगर इलेक्शन कमीशन अगर रैलियों की परमिशन देगा तो केशव जी। प्रशांत जी, जो खबर ये भी है अंदर खाने की, हालांकि इस पर कितनी सत्यता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो डील है आरपीएन सिंह से पहले ही हो चुकी थी। उनको पडरौना से चुनाव लड़ाने की बात सामने आई थी, जिसके बाद जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं नाराज हो जाते, उनको प्रतापगढ़ भेजा जा रहा था, और वो नाराजगी थी जिस वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी। और जो बेटे को चुनाव लड़ाने की बात है वो अलग है। क्या ये वजह थी, जब आपके पास स्वामी प्रसाद मौर्य विकल्प के रूप में थे तो उनकी जगह आप आरपीएन सिंह को चुनाव लड़ाने क्यों जा रहे थे, अगर इस बात में सत्यता है तो? देखिए, ये जो कयास जो होते हैं, मीडिया जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में लगाती है, हमेशा गलत साबित होते हैं। और वो खैर आपका काम है, आप कयास कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह की ऐसी कोई सत्यता नहीं है। जब कयास लगाएंगे आपकी पार्टी जीत रही है तो ठीक है, जब ये कयास लगाए आपकी पार्टी नहीं जीत रही तो मीडिया के कयास खराब है, गलत है। मैंने नहीं कहा कि गलत है, मैंने कहा कि आप लगा सकते हैं, लेकिन इस बात में सत्यता नहीं है मेरी जानकारी में। और भाजपा में कौन क्या कब आता है किसी को नहीं पता रहता। बहुत पहले भी आप लोगों ने लगाया कि योगी जी यहाँ चुनाव लड़ेंगे वहां लड़ेंगे, जबकि भाजपा ने कभी इस तरह की बातें नहीं की। जब तक आधिकारिक रूप से भाजपा कोई बयान नहीं आ जाता है, उस बारे में सत्यता नहीं मानी जा सकती है। ठीक है समीर जी, अब ये माने कि अब तो ये स्पष्ट हो गया है कि आरपीएन सिंह जो शामिल हो गए चुनाव भी लड़ेंगे, वो लड़ेंगे, उनकी पत्नी लड़ेगी। हालांकि पडरौना से इलेक्शन तो कोई ना कोई लड़ेगा, या फिर आरपीएन सिंह हो गया, उनकी पत्नी होगी। अब मुश्किल स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए हो गया है। उनको लोकसभा 2009 के चुनाव में उन्होंने हराया भी था, आरपीएन सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य को। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जो प्रचारक की भूमिका निभा रहे थे समाजवादी पार्टी के लिए, अब उनको अपनी सीट पर केंद्रित होना पड़ेगा। समीर जी। जी
जी, इस बात पे मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूंगा कि 2009 की जब हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव की, तब स्वामी प्रसाद मौर्य जी बसपा के चिन्ह पे लड़े थे, बसपा से थे, और बसपा उस टाइम पे रूलिंग गवर्नमेंट थी उत्तर प्रदेश में, तो उनका एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था और बहुत सारे और फैक्टर्स थे जो समय प्ले में आए। लेकिन अगर हम बात करें आज के चुनावों की और हम बात करें आज के समीकरण की और आज के माहौल की, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी से लड़ेंगे और इसमें पश्चिम से लेकर पूर्व तक समाजवादी पार्टी से और सारे वर्ग जुड़ते चले आ रहे हैं। और करंट जो भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार में इतनी एंटी इनकम्बेंसी है उसमें, क्योंकि उन्होंने पिछले 4.5 साल में 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, उसमें कुछ ठोस काम करके नहीं दिखाया है। हालांकि वो विकास का मॉडल और लॉ एंड ऑर्डर सुरक्षा इस बारे में बोलते जरूर हैं और होर्डिंगों में प्रचार में भी बहुत आती है सामने, लेकिन जो असलियत है वो उससे बहुत परे है। चाहे आप महंगाई का मुद्दा ले लीजिए, समीर जी लोकसभा चुनाव के पहले की अगर बात करें, समीर जी लोकसभा चुनाव की अगर पहले की बात करें तो पडरौना सीट से विधायक भी रह चुके हैं आरपीएन सिंह। जी, लेकिन मैं बात आज की कर रहा हूं। चुनाव अगर वो लड़ेंगे या उनकी फैमिली से कोई लड़ेगा तो वो आज लड़ेगा। आज का जो समीकरण है, आज का जो माहौल है, उसमें भारतीय जनता पार्टी पडरौना से तो क्या कई सारी सीटों से तो ऑब्वियसली नहीं जीत रही है, लेकिन पडरौना की सीट स्वामी प्रसाद मौर्य जी निकालेंगे। बहुत अब देखने वाली बात होगी कि पडरौना की सीट में जो सियासी समीकरण है पूरे प्रदेश में कितना और रोचक होता है, लड़ाई कैसी होती है, जो परसेप्शन की लड़ाई चल रही है उसमें बाजी कौन मारेगा, बीजेपी या समाजवादी पार्टी या फिर अन्य पार्टी, जैसे कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं राकेश जी, कांग्रेस पार्टी भी इस चुनाव में लड़ाई में है, उससे नकारा नहीं जा सकता। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के मुद्दा में है हम बात कर रहे थे, आज जो भारतीय जनता पार्टी में आरपीएन सिंह शामिल हुए हैं, इनको शामिल करके बीजेपी ने एक संदेश तो दे दिया है। जो अब तक एक परसेप्शन बन रहा था समाजवादी पार्टी के लिए कि वो एक बढ़त ले रही थी, उस पर थोड़ी सी जो ब्रेक लगी है। इसके पहले अपर्णा सिंह को शामिल किया, उनको लेकर कहा जा रहा था कि वो मास लीडर नहीं, हालांकि एक बड़े राजनीतिक घराने की बहू है, मुलायम सिंह की छोटी बहू है, लेकिन अब एक ओबीसी का बड़ा चेहरा आरपीएन सिंह शामिल हुए हैं। अब कितना फायदा पहुंचेगा इसका बीजेपी को और आने वाले दिनों में दल बदल की सियासत थमती है या फिर और रफ्तार पकड़ती है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।